नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे एपिसोड में चर्चा का विषय है स्नीजिंग, यानी छींकें आना। आप बार बार छींकते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज इसी विषय पर मैं अपना ये वीडियो बनाया हूं और होम्योपैथ में कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको आप स्नीजिंग में, छींकें आने में इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, छींकना एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। शरीर अपनी रक्षा के लिए जब कुछ उस तरह का वायरस, बैक्टीरिया या किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स नाक में घुसते हैं, उनके श्वसन तंत्र से उसको मिलता है लंग्स को सूचना, तो वो अपने डिफेंस में एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया अपनाता है, यानी छींकता है शरीर। यानी स्नीजिंग जो है एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम का, और वो अपना धूल कण या कुछ भी इन्फेक्शन है उसको बाहर फेंकने के लिए शरीर को छींकने की प्रतिक्रिया को लाता है। और आप बार बार छींकते हैं तो ये समझा जाता है कि किसी तरह का कुछ ऐसा चीज़ था, जिसके एलर्जन था, जिसके कारण शरीर छींक रहा है और आप छींक रहे हैं। परंतु जब ये देखा जाता है कि किसी कारण से ऐसे एलर्जी के स्रोत कुछ हों या कोई और वजह हो जिसके कारण आप लगातार छींक रहे हैं, आँखों से पानी आ रहा है, गले में खराश हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप लगातार परेशान हैं छींकते छींकते, तो उस केस में अब ये डिजीज़ के रूप में आ जाता है स्नीजिंग। पहले वो रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, उसका एवरेज माना जाता है दिन भर में 3 से 4 बार छींकना। परंतु यदि लगातार 10-20 छींकें आपको आती हैं तो आपके गले में, आपके कानों पे उसका प्रेशर जाता है, आपकी आँखों पे उसका प्रेशर जाता है, तो ये एक बीमारी के रूप में माना जाता है। इसको आप स्नीजिंग भी कह सकते हैं और एलर्जिकल रनाइटिस भी कह सकते हैं। तो मैं जो आज दवाएँ बता रहा हूँ वो दोनों बीमारियों में, स्नीजिंग यानी छींक में और एलर्जिकल रनाइटिस, दोनों में समान रूप से कारगर होंगी। तो अब मैं उन दवाओं पे चर्चा करूंगा, परंतु उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि इसके कारण क्या हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। स्नीजिंग का या एलर्जिकल रनाइटिस का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके नाक के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा किसी न किसी तरह का एलर्जन का संपर्क होना। ये किसी भी तरह से हो सकते हैं, चेंजिंग वेदर के कारण हो सकते हैं, टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से हो सकते हैं, धूल कण से हो सकते हैं, किसी डीओ स्प्रे से हो सकते हैं, गुड नाइट लिक्विड से हो सकते हैं। इसके एक्सोजेनिक कॉजेज बहुत हैं। ये सारे कॉज जो हैं एक्सोजेनिक कॉज हैं। ये एक्सोजेनिक कॉजेज इतने ज़्यादा हैं कि इसको गिनाया नहीं जा सकता है। परंतु इन्हीं सब चीज़ों के संपर्क में आने से वो विषाणु भी हो सकते हैं, यानी वायरस भी हो सकते हैं, धूल कण भी हो सकते हैं, यानी आप एलर्जन के रूप में इन बहुतेरे चीज़ों को गिन सकते हैं, जिसके कारण आपको एलर्जी डेवलप हुई और आपने छींकना शुरू कर दिया, आपको एलर्जिकल रनाइटिस या स्नीजिंग हो गया। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे? होम्योपैथी में कौन सी दवा इसके लिए है? इसके लिए होम्योपैथी में सबसे बढ़िया दवा है सावाडिला 30। सावाडिला 30 को लेना है 3 से 4 बूंद की मात्रा, दिन भर में 3 बार, हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में 3-3 बूंद की मात्रा 3 बार लेंगे। दूसरी दवा है, एलर्जी की बहुत अच्छी दवा है, आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड 200 पावर में लेंगे, सुबह शाम 3 से 4 बूंद और हाफ कप पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे। और तीसरी दवा लेंगे R84। R84 एलर्जी की बहुत ही अच्छी दवा है, खास करके आप जो नाक से और सांस से हवा लेते हैं और उसमें आने वाले एलर्जी से जो आपको परेशानी होती है, वो एलर्जिकल रनाइटिस के रूप में हो या स्नीजिंग के रूप में हो, उसमें बहुत अच्छा कारगर दवा है रिक्वेक जर्मनी का R84। R84 को लेना है 15 बूंद की मात्रा, 3 बार थोड़े से पानी में। इन सब दवाओं के प्रयोग से आप देखेंगे कि आपका रनाइटिस, स्नीजिंग ठीक हो गया और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके शरीर में जो मेंटेनिंग कॉज थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और आपका इम्यून सिस्टम इतना बिल्ड हो जाएगा कि इस बीमारी को ख़त्म कर देगा। इस तरह से आप लाभान्वित हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए और इस तरह के लाभान्वित होने वाले एपिसोड मेरा देखा करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।